इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मनी लाभ को। दोस्तों, ऐसा हो कि अगर आप दिन का सेविंग करते हैं जिसमें आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद करीबन 42 लाख रुपए मिले और साथ ही साथ आपके फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योरेंस के तौर पे मिले, तो कैसा होगा, है ना। बड़ी कमाल की बात। तो ऐसे ही एक स्कीम को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, LIC की हाई रिटर्न पॉलिसी जिसका नाम है जीवन लाभ। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पॉलिसी है ये LIC में। काफ़ी लोग इसे लेते हैं क्योंकि इसकी खासियत ये है कि आपके फैमिली को ना ये सेविंग और रिस्क कवर दोनों ही प्रोवाइड करती है। इसकी खास बात है ये है कि यहाँ पे आपको एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जितने साल की पॉलिसी होगी उससे आपको कम ही वर्ष पैसे पे करने हैं, यानी प्रीमियम भरना है। उसके बाद आपको जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी हाई रिटर्न्स होते हैं कंपेयर अदर इंश्योरेंस पॉलिसी के। और यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें खास है इसके अंदर, तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस पॉलिसी को लेने के क्या टर्म एंड कंडीशन है, यानी इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो है 8 साल, यानी 8 वर्ष। आप अपने बच्चों की भी पॉलिसी ले सकते हैं इसके अंदर। और इसमें जो पॉलिसी टर्म है, यानी कितने साल की पॉलिसी होगी, तो इसमें 3 ऑप्शन है, 16 वर्ष का, 21 वर्ष का और एक है 25 वर्ष के लिए। तो ये 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। और यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन होगा, यानी आपको कितना साल प्रीमियम भरना है, तो ऑप्शन 1 के लिए आपको सिर्फ 10 वर्ष पेमेंट करना है प्रीमियम का। ऑप्शन 2 के लिए यानी 21 वर्ष के लिए आपको 15 वर्ष ही पेमेंट करना है प्रीमियम का। अगर आप ऑप्शन 3 लेते हैं 25 वर्ष के लिए, तो आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम पे करना है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो जाता है कि आपको प्रीमियम जो भरना है वो थोड़े कम वर्ष ही भरने हैं। फिर इसके बीच में जो मैक्सिमम एज दिया गया है वो ऑप्शन के हिसाब से डिसाइडेड है। तो 59 ईयर्स के लोग ऑप्शन 1 ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपकी एज है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। ऑप्शन 2 के लिए 54 ईयर्स दिया गया है और ऑप्शन 3 के लिए 50 ईयर्स दिया गया है। यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड यानी कि बीमा राशि मिनिमम है वो है 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए का पॉलिसी आपको लेना ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 लाख रुपए भरेंगे, ये एक पॉलिसी यानी रिस्क कवर होता है और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम कितना आएगा। आप हम इसको आगे चल के एग्जाम्पल से बताएंगे तो आप थोड़ा समझ जाएंगे कैसा क्या कैलकुलेशन है। और इसका जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट ये डिपेंड करेगा आपके इनकम के ऊपर कि आपकी इनकम कितनी है, तो वही हिसाब से आपका एक लिमिट तय किया जाएगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे समझते हैं। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, एज जो है वो 20 ईयर्स है, 20 वर्ष के हैं ये, और इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 25 वर्ष की पॉलिसी ली है जिसमें ये 16 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करेंगे। और इन्होंने जो सम एश्योर्ड लिया है वो है 16 लाख रुपए का इंश्योरेंस यानी रिस्क कवर लिया है। अब इनका जो प्रीमियम पेमेंट होगा तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक ईयरली होता है जिसमें साल में एक बार पेमेंट करना होता है। तो जैसे कि आप पहला प्रीमियम पे करेंगे तो उसमें 4.5% टैक्स इंक्लूडिंग होता है। इसके बाद जो पॉलिसी प्रीमियम पे करेंगे तो उसमें आपका टैक्स रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे सालाना अगर आप प्रीमियम पे करेंगे 16 लाख की पॉलिसी यानी इंश्योरेंस के लिए, तो आपका जो प्रीमियम आएगा 1 वर्ष के लिए वो है 74,540, यानी एक बार आपको प्रीमियम पे करना है साल में एक बार। अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं तो हर 6 महीने पे आपको 37,654 पे करना है। क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पे आपको 19,019 रुपये पे करने हैं। और मंथली देखा जाए तो ये 6,340 होता है। अगर इसका एस्टिमेटली अगर डेली के हिसाब से किया जाए तो ये आपको 200 रुपये प्रतिदिन आपको पड़ेंगे। तो यानी जैसे मैंने बताया था 200 की सेविंग करके आप एक अच्छा खासा एक रिस्क कवर ले सकते हैं अपने लिए और एक अच्छा फंड जमा कर सकते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो जैसे हमने बताया कि 25 साल की पॉलिसी है जिसमें आपको 16 वर्ष ही पेमेंट करना है।
जैसे ही 16 वर्ष होंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम पेइंग मोड है वो बंद हो जाएगा। 9 साल अब तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है और जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी, यानी 25 साल तक ये पूरी पॉलिसी चलेगी। और 16 वर्ष में आप करीबन 11,68,565 रुपीज़ पे करेंगे एज अ प्रीमियम। और इसमें जब आप मैच्योरिटी होगी 25वें वर्ष पर तो यहाँ पे आप 42 लाख रुपए मिलते हैं। और बहुत ही समझ लीजिए कि लगभग ये 3.5 गुना आपका अमाउंट हो जा रहा है आप जितना पेमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वन ऑफ द बेस्ट हाई रिटर्न पॉलिसी है जीवन लाभ। तो दोस्तों ये तो एक नॉर्मल मैच्योरिटी की बात थी। अब हम समझते हैं कि बाय चांस इन द केस अगर पॉलिसी धारक की बीच में ही डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेट, तो क्या होगा। ठीक है, तो ऑन डेथ, तो यहाँ पे मृत्यु पर अगर नॉर्मल डेथ होती है नेचुरली, तो यहाँ पे 16 लाख का जैसे आपका इंश्योरेंस है तो वो अमाउंट और प्लस आपने जितना पेमेंट किया है तब तक का जो भी बोनस होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और जैसे अगर आपने कोई राइडर लिया है जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर आपने ये ले रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सीडेंट के तौर पर अगर आपकी मृत्यु होती है तो यहाँ पे आपके फैमिली नॉमिनी को डबल अमाउंट मिलता है आपके सम एश्योर्ड का, यानी कि 21 लाख प्लस 21 लाख और जो भी बोनस होगा वो कुल मिलाकर के करीबन 32 लाख प्लस बोनस आपके फैमिली को एज अ क्लेम के तौर पे मिलता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। और इसकी अदर बेनिफिट भी समझ लेते हैं, जैसे कि लोन बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपने पॉलिसी ली और 2 साल पूरे होते हैं तो आप अपनी पॉलिसी के ऊपर लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप एक आयकर धारक हैं और टैक्स पे करते हैं। तो अगर आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो अंडर ATC के तहत टोटली टैक्स छूट यानी टैक्स आपको माफ़ कर दिया जाएगा उतने अमाउंट का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो भी मेच्योरिटी होगा जैसे कि 42 लाख जैसे मैंने बताया मेच्योरिटी फंड है वो टोटली टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D के तहत। तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है इस पॉलिसी का। यहाँ पे इमरजेंसी के लिए आपको सरेंडर की भी ऑप्शन मिल जाता है। और प्लस यहाँ पे और भी राइडर्स हैं जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और टर्म अश्योरेंस राइडर होता है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है। और अपने अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं पॉलिसी तो ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लीजिएगा, ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि अगर जैसे कि आपने मंथली में पेमेंट मोड लिया, अगर आप कुछ लेट हो रहे हैं पेमेंट करने के लिए तो आपको 15 दिन का और टाइम मिलता है आप पेमेंट करने के लिए, जिसमें आपको कोई भी फ़ाइन चार्ज नहीं किया जाएगा। ये भी एक ग्राहक के लिए बहुत ही अच्छी बात है इसमें। और अगर आप अदर पेमेंट मोड लेते हैं जैसे कि साल के लिए या 6 महीने और 3 महीने के लिए तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो ये काफ़ी बढ़िया पार्ट है अब इस पॉलिसी के अंदर। तो दोस्तों कैसा लगा ये पॉलिसी, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको कुछ भी सुझाव या कुछ भी क्वेरी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको जहाँ तक है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।